मैं संकेत चौहान योग जीव मुंबई से। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पेशली जो लोग क्वारंटाइन में हैं। क्वारंटाइन मतलब ना कि सिर्फ लॉकडाउन के समय जिनके कॉलोनी में, जिनके बिल्डिंग में, जिनके आसपास कोरोना के केसेस हैं या पाए गए हैं या जिनके फैमिली में हैं, खास उनके लिए कुछ योगा प्रैक्टिसेस है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है जो आपको मदद करेगी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रांग रहने में। आपके अगर आसपास या फैमिली में कोई कोरोना इन्फेक्टेड है तो डरिए मत। कुछ प्रैक्टिसेस हैं, योगा प्रैक्टिसेस हैं जो थोड़ी इंटेंस है, तो ये आपको मदद करेगी आपको फिजिकली स्ट्रांग रखने की, मेंटली स्ट्रांग रखने की, इमोशनली। तो ये प्रैक्टिस सेशन है, ये कोई इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप दूसरे वीडियोस देख लीजिए। आसान है, बट क्योंकि ये ऑलरेडी जिनके आसपास इन्फेक्टेड लोग हो चुके हैं उनके लिए है, तो थोड़ा सा तो इंटेंस प्रैक्टिस होगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा होगा, बट आपके लिए अच्छा होगा। शुरू करते हैं। सीधे बैठना है, आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज। धीरे धीरे गहरी लंबी सांसें भरिए, धीरे धीरे सांसें छोड़िए पूरी तरह से। गहरी लंबी सांसें भरेंगे, डीप इनहेल, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे, एक्सेल कंप्लीटली। रिलैक्स योर फेस, चेहरे को शिथिल रखिए। और एक बार गहरी लंबी सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए पूरी तरह से। चेहरे को शिथिल रखिए, रिलैक्स रखिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। शुरू करते हैं पहले प्रैक्टिस कपालभाति से, जो मॉडिफाइड है। ये जैसे कि मैंने पहले कहा था, जिनके आसपास इन्फेक्टेड लोग हो चुके हैं या आपके कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये सेशन है, साथ में प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ानी है, तो ये प्रैक्टिस थोड़ी मॉडिफाई होगी। करेंगे कपालभाति, थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ हाथों को ऊपर लेना है और एल्बोज को पकड़ना है इस तरह से, और सर पे आराम से रख दीजिए। पीठ को सीधा रखिए, आराम से बैठिए। अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे हो, बैक पेन है या किसी भी तरह का पेन है, नी पेन है, आप कुर्सी पे बैठ सकते हो बैक को सपोर्ट लेते हुए, कोई बात नहीं। ओके, अभी यहाँ पे कपालभाति में क्या करना है, सांस को जोर से छोड़ना है बाहर, जोर से बाहर छोड़ना है, और लेने का प्रक्रिया है वो नॉर्मल रहेगा, इस तरह से, इस तरह से। और जब आप सांस छोड़ोगे तो आपका पेट अंदर जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ध्यान रखिए, छोड़ने पे फोकस करना है, लेने पे फोकस नहीं करना है। ओके, इस तरह से हम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत में हम करेंगे सिर्फ 30 एक राउंड में। ऐसे हम करेंगे 3 राउंड, 30 30 30। ओके, 30 30 30। हर एक राउंड के बाद थोड़ा गैप रखेंगे। तो करते हैं शुरू। पीठ को सीधा रखना है, सांस जोर से झटके से बाहर छोड़नी है, और जैसे ही आप सांस को बाहर छोड़ेंगे पेट को अंदर खींचना है। धीरे धीरे कर सकते हो, साथ में करेंगे। हो सके तो आंखें बंद, अगर कंफ्यूजन है तो आंखें खुली रखिए।
रिलैक्स। हाथों को नीचे लेके आएंगे, आंखें बंद, बदलाव को महसूस करें, फील द चेंजेस। हाथों में थोड़ा नमनेस होगा, कोई बात नहीं, बहुत ही आम बात है। पीठ को सीधा रखेंगे। अगर आप चेयर पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, तो भी सपोर्ट के साथ सीधे बैठने की कोशिश करेंगे। चलिए कर दिए दूसरा राउंड, सेकेंड राउंड। हाथों को फिर से ऊपर लेना है, एल्बोस को पकड़ना है, आराम के साथ सर पे रखना है। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आंखें बंद, कंफ्यूजन है तो आंखें खुली रखिए। शुरू करेंगे। ध्यान देना है सांस छोड़ने पे झटके से। रिलैक्स। हाथों को नीचे लेके आएंगे, आराम से बैठेंगे। बंद आंखों से बदलाव को महसूस करें। अगर पीठ में थोड़ा भी दर्द हो रहा है या अनकंफर्टेबल है तो थोड़े और सपोर्ट के साथ आप बैठ सकते हो। ये काफ़ी आम बात है। अगर आप बिगिनर हो, नए हो इस प्रैक्टिस में, तो थोड़ा सा लोअर बैक में, मसल्स में दर्द हो सकता है। ये 2-4 दिनों के बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा। मसल्स में होगा, ना कि स्पाइन में, तो कोई बात नहीं। चलते हैं तीसरे राउंड की तरफ। हाथ ऊपर, सेम पोजीशन, पीठ को सीधा रखेंगे, बैक स्ट्रेट, आंखें बंद हो सके तो, और करेंगे सेम 30 बार, 30 राउंड्स। छोड़ने पे फोकस देना है, जर्क के साथ, झटके के साथ। रिलैक्स। हाथों को नीचे लेके आएंगे, आराम से बैठेंगे। महसूस करें बदलाव को। हाथों में जो नमनेस है, आपकी सांसों में जो बदलाव है, जो कुछ बदलाव आ गया है उसे महसूस करेंगे। धीरे से गहरी लंबी सांस भरिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आंखें खोलेंगे। अब थोड़ा पैरों को रिलैक्स करेंगे, पैर छोड़ेंगे आराम से। अगर आप दीवार के सपोर्ट से हैं तो सपोर्ट लीजिए, आराम से बैठिए। अगर आप चेयर पे हो तो चेयर पे सपोर्ट के साथ थोड़ा सा आराम करेंगे। अब ये हो गई कपालभाति क्लींजिंग प्रैक्टिस। ये क्रिया है, ये प्राणायाम नहीं है। तो हम अगली प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी इंटेंस होगी, आपके मसल्स को वर्क देने के लिए। जी हाँ, जब आपके मसल्स थोड़े स्ट्रांगली काम करेंगे तो आपकी इम्यून पावर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इसका कनेक्शन है आपके मेटाबॉलिज्म से। अगर आपके मसल्स में, मांसपेशियों में ताकत आ रही है तो आप जो कुछ खा रहे हो या आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो,
तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ बॉडी करती है और बॉडी खुद को मजबूत बनाती है। तो ये एक सेशन जैसे ही हमने कहा था, आपके आसपास अगर कोरोना इन्फेक्टेड लोग हो चुके हो, आप उनके कांटेक्ट में आ चुके हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग बना के आपको इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए है। तो ये प्रैक्टिस सेशन है, आप रोज़ ये प्ले करके, ये सेशन प्ले करके, ये वीडियो प्ले करके आप प्रैक्टिस करो, आपके लिए अच्छा होगा। और हम दूसरे सेशन भी लेके आएंगे जो थोड़ी और हायर लेवल की होगी। तो चलिए, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से बैठना है। अगर आप थोड़े से ओल्ड हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पीछे कुछ सपोर्ट रख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं। घर पे हमारे कुशन पिलो कुछ ना कुछ होता ही है, तो मुझे ढूंढने पे ये मिला है। आप ढूंढ लीजिए, आपको शायद कुछ इससे बेहतर मिले। तो ये आपको इस तरह से रखना है। मैंने 2 लिए हैं, आप एक ले सकते हो या 2 या बड़ा, जैसे भी है। आप अपना कंफर्ट ढूंढ लीजिए और पीछे से रखना है। देखिए यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल रहा है काफ़ी आराम से। घुटने मुड़ने हैं, यहाँ पे रुकना है, ठीक है। अगर आपने सपोर्ट लिया है तो कोशिश करनी है एब्स को स्ट्रॉन्ग रखना है और बैक सीधी करनी है। अगर आपने सपोर्ट लिया है तो इस तरह से। ओके, चलिए शुरू करते हैं काउंटिंग। 1 2, कीप ब्रीदिंग, सांसों को रोकना नहीं है। 3, एब्स स्ट्रॉन्ग। 4, नीज को मिला के रखना है। 5, शोल्डर थोड़े से पीछे। 6, मेंटेन कीजिए। 7, हमें पावर बढ़ानी है तो मेंटेन करना है। 8, कम ऑन, मेंटेन। 9, गुड। 10, सांस भरते हुए वापस आना है। रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। अगर आप कर सकते हो बिना कुशन या बिना सपोर्ट के, तो चलिए वो प्रैक्टिस भी और एक बार करेंगे। अगर आप सपोर्ट के साथ कर रहे हो तो भी दोहराएंगे, ठीक है। तो 2 बार ये प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं बिना सपोर्ट, लेकिन आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हो, सपोर्ट के बिना भी। पेट को स्ट्रॉन्ग करना है, बैक को सीधी करनी है। ओके, बैक स्ट्रेट करना है। अगर आपको लोअर बैक पेन है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो आप बैक बेंड रख सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, तो पैरों को बेंड करना है, नीज को 90 एंगल पे 90 डिग्री पे रखना है। एब्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आप सीधा कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हाथों को सीधा करना है और पीछे लीन होना है। लीन बैक, एब्स स्ट्रॉन्ग रखना है, पैरों को मेंटेन रखना है। अगर आप सीधा हो पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे हो तो भी यहाँ पे रुक सकते हो। ओके, मैं हो पा रहा हूँ तो मैं सीधा रहता हूँ। यहाँ पे रुकेंगे सिर्फ 10 काउंट तक। ओके, शुरू करते हैं काउंट। 1 2, शोल्डर्स को पीछे थोड़ा सा। 3, सांसों को रोकना नहीं है, ब्रीदिंग कंटिन्यू रहेगी। 4, सांसें चालू रहेगी, रोकना नहीं है। 5, रुकिए थोड़ी देर और। 6, कंट्रोल कीजिए अपने एब्स मसल्स को। 7, घुटनों को मिला के रखना है। 8, कीप ब्रीदिंग, सांसें चालू रखिए। 9, 10, इनहेल, सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे और पैरों को रिलैक्स करेंगे। हाथ पीछे की ओर, रिलैक्स। अब करते हैं दूसरी प्रैक्टिस, इससे थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग। पैरों को मोड़ना है, ठीक है। कोशिश करनी है अपने थाइस को पकड़ना है, हग योर थाइस, इस तरह से। ये भी काफी आसान प्रैक्टिस है।
टफ मैंने इसलिए बोला कि ये प्रैक्टिस अगर आप नए हो तो आपको मुश्किल लगेगी कुछ दिनों के लिए या शायद 1 या 2 बार, लेकिन बाद में आपको ये बहुत आसान लगने लगेगी। यहाँ पे भी आप सपोर्ट ले सकते हो अगर आपको गिरने का डर है तो, इस तरह से बहुत ही आसान। यहाँ पे एडियो को ऊपर उठाना है, सपोर्ट के साथ थोड़ा बैलेंस करना है और बस पैरों को उठाना है, पीठ को सीधा करना है, बैक स्ट्रेट, एब्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, सामने एक पॉइंट पे देखना है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मेरी तरफ देखते रहिए। रुकेंगे सिर्फ 10 काउंट। 1, सांसों को रोकना नहीं है। 2, 3, कीप ब्रीदिंग। 4, टाइटली पकड़ लीजिए, बैक स्ट्रेट। 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्लोली कम बैक, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स। ये प्रैक्टिस हर कोई कर सकता है, बुजुर्ग कर सकते हैं, यंग लोग कर सकते हैं। बच्चों के लिए अगर आप 12 से 15 साल के आसपास है या उससे ऊपर है तो आप ये प्रैक्टिस बेझिझक कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस थोड़ी सी अलग है, देख लीजिए और साथ में कीजिए। ओके, मैं इस तरह से दिखाता हूँ। पेट पे सोना है, पैरों को थोड़ा खोलना है, पैरों को रिलैक्स रखना है, एल्बोज को जमीन पे रखना है। आपके एल्बोज और शोल्डर्स एक लाइन में रहेंगे। शोल्डर्स को पीछे की तरफ लेना है, चेस्ट ऊपर देखिए, यहीं पे रुकना है, सर्पासन। और इस पोज में गहरी लंबी सांसें लेनी है। गहरी लंबी सांसें, धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेनी है, चेस्ट को ओपन करना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, लेकिन आपको शरीर की स्थिति मेंटेन रखनी है। तो चलिए करते हैं। ऊपर देखना है, शोल्डर्स को पीछे, पैरों को रिलैक्स, शिथिल छोड़ दीजिए। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस भरिए, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। गहरी लंबी सांस भरिए, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। हम 10 बार सांस भरेंगे और 10 बार सांस छोड़ेंगे। 2 बार हो चुका है। इनहेल डीपली, गहरी लंबी सांस भरिए, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। शोल्डर्स पीछे, ऊपर देखते रहिए, धीरे धीरे सांस भरिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। सांसें गहरी लंबी होगी, सांस भरते रहेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे सांस पूरी तरह से छोड़नी है। 5 हो गया और 5 बाकी है। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस भरना है, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे इनहेल, सांस भरिए, ऊपर ऊपर की तरफ जाते रहना है। धीरे धीरे सांस पूरी तरह से बाहर छोड़िए। गहरी लंबी सांस भरिए, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। 7 हो गए और 3 है सिर्फ। गहरी लंबी सांस भरते रहिए पूरी तरह से,
धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए पूरी तरह से। और 2, इनहेल डीपली, गहरी लंबी सांस भरेंगे। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है पूरी तरह से। गहरी लंबी सांस भरना है, धीरे धीरे बाहर छोड़िए। ऊपर हो जाइए, ऊपर हो जाइए। आखिरी सांस, डीप इनहेल और एक बार सिर्फ। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। रिलैक्स, नीचे आना है। मकरासन में रिलैक्स हो जाएंगे। आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। रिलैक्स। चलिए अगली प्रैक्टिस की तरफ। ओके, तो यहाँ पे एल्बोस पे आना है, फिंगर लॉक करना है, इस तरह से फिंगर लॉक करना है, ठीक है। और फिंगर लॉक जमीन पे रख देना है। घुटने जमीन पे रहेंगे। एब्स को स्ट्रॉन्ग करना है, पेट के मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करना है। ये थोड़ी और इंटेंस प्रैक्टिस है, तो अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप नीज पे कीजिए। अगर आप बिना सपोर्ट कर सकते हो तो नीज स्ट्रेट कीजिए, घुटने सीधे करके या तो घुटने जमीन पे रख के कर लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाना है। यहीं पे रुकिए अगर आप इससे ज्यादा नहीं कर पा रहे हो तो। अगर आप और अच्छे से कर पा रहे हो तो घुटने सीधे रखना है। रुक जाइए जब तक आप रुक पा रहे हो। इसके लिए कोई काउंटिंग नहीं है। अगर आप ज्यादा देर रुक सकते हो तो रुक लीजिए, रुकिए। आप यहां भी रुक सकते हो, कोई बात नहीं। आप घुटने जमीन पे रख के यहां पे रुक सकते हो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। रिलैक्स। ये था मॉडिफाइड प्लैंक। आराम करना है थोड़ी देर के लिए। फिर से गहरी लंबी सांस भरिए। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। रिलैक्स। ओके, उठ के बैठ जाएंगे आराम से। आराम से बैठिए। अगली प्रैक्टिस करेंगे साइड बेंडिंग और ट्विस्टिंग, ठीक है। तो पीठ को सीधा रखना है, दोनों हाथ साइड, पीठ सीधा। सांस भरते हुए हमारे लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को ऊपर की तरफ लेना है, फिर हाथ को मोड़ना है और सर पे रखना है, ठीक है। फिर एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, पीठ को सीधा करना है, सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ बेंड होना है, राइट की तरफ। जहां तक आप हो पा रहे हो वहीं तक, जहां तक आपकी कैपेसिटी है वहीं तक करना है। घुटना ऊपर नहीं लाना है, नीचे ही रखिए। अगर पॉसिबल है आपका राइट एल्बो जमीन पे आएगा, अगर नहीं पॉसिबल है तो थोड़ा पास में भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब ट्विस्ट होना है ऊपर की तरफ, सिर्फ गर्दन नहीं घुमानी है, चेस्ट से पूरी तरह से ऊपर देखना है। ओके, तो इस तरह से ऊपर देखना है। रुकिए यहीं पे,
अब यहाँ पे हम करेंगे गहरी लंबी सांसें 10 बार। डीप इनहेल, गहरी लंबी सांस भरिए, धीरे धीरे सांस को पूरी तरह से छोड़िए। गहरी लंबी सांस भरिए, धीरे धीरे सांस को पूरी तरह से छोड़िए। गहरी लंबी सांस भरिए, धीरे धीरे सांस पूरी तरह से छोड़िए। 3 हो गया और 7 बार करना है। इनहेल डीपली, सांस भरिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। एक्सहेल कंप्लीटली। अगर आपके हाथ में नमनेस है तो कोई बात नहीं, हाथ को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो या इस तरह से भी रख सकते हो या यहीं पे रुके रहिए। अगर आपको गर्दन में दर्द है तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हो, कोई बात नहीं, ये मॉडिफिकेशन है। या आप पिलो भी ले सकते हो और यहाँ पे रुक सकते हो, बट आपको देखना है ऊपर की तरफ ट्विस्ट होना है। गहरी लंबी सांसें चालू रखनी है। डीप इनहेल करना है और कंप्लीट एक्सहेल करना है। गहरी लंबी सांस भरनी है और धीरे धीरे सांस पूरी तरह से बाहर छोड़नी है। 10 राउंड करने हैं हमें, 10 टाइम्स करना है। प्रैक्टिस के दौरान अगर मैं आपको मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ तो भी आप अगर कर पा रहे हो तो कंटिन्यू करते रहिए, रुकना नहीं है। गहरी लंबी सांसें 10 टाइम्स, सिर्फ 10 बार। जितना आपको पॉसिबल है उतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। दस बार, ओके, 10 टाइम्स। अगर हो चुका है तो धीरे धीरे सपोर्ट के साथ वापस आना है, हाथों को रिलैक्स करना है। ओके, अब सेम प्रैक्टिस हम करेंगे दूसरी साइड। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप करते रहिए 10 टाइम्स। 10 राउंड आपके पूरे हो जाने के बाद ही आप दूसरे साइड से शुरू करिए। ओके, अगर आपको ज़रूरत है पिलो की तो ले लीजिए, नहीं है तो ज़मीन पे कीजिए जैसे मैंने बताया राइट में। ओके, तो पहले तो मैं बिना पिलो के कर लेता हूँ, फिर देखते हैं ज़रूरत पड़ती है तो ले लेंगे। हाथों को साइड में रखना है, पीठ सीधा। धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को ऊपर लेना है, राइट हैंड को, और सर पे रख देना है आराम से। फिर एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, पीठ को सीधा खींचेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए बेंड हो जाएंगे लेफ्ट की तरफ। अगर आप एल्बो रख पा रहे हो तो रख लीजिए, नहीं रख पा रहे हो तो पिलो के ऊपर। ओके, अब फिर से हमारे राइट चेस्ट से ऊपर की तरफ ट्विस्ट होना है, यहाँ से ट्विस्ट होना ऊपर की तरफ। तो हमारे जो लंग का पार्ट है उसे हमें एक्सपांड करना है और फिर गहरी लंबी सांसें भरनी है। शुरू करेंगे गहरी लंबी सांसें। डीप इनहेल, गहरी लंबी सांस भरते रहिए और धीरे धीरे छोड़िए पूरी तरह से। सांसों में जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे करनी है। सांस भरेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे सांस पूरी तरह से छोड़ेंगे। आपका पैर नीचे रहेगा, पैर उठाना नहीं है। अगर पैर उठ रहा है तो उससे बेटर है, उससे अच्छा है कि आप कुशन या कुछ भी सपोर्ट ले लीजिए। सांसें कंटिन्यू रखनी है, गहरी लंबी सांसें। कीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। गहरी लंबी सांस भरते हुए और गहरी लंबी सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए इसी स्थिति में रुकना है। गहरी लंबी सांसें चालू रखेंगे। अगर आपको गर्दन में दर्द हो रहा है या आर्म में नमनेस है
तो आप सपोर्ट ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर की तरफ ट्विस्ट होते रहना है। जब भी मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस के दौरान आप कंटिन्यू रखिए अपनी प्रैक्टिस, सिर्फ सुनिए। और अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप मेरे साथ कर लीजिए। अगर आपको मॉडिफाई नहीं करना है तो 10 ब्रीथ होने तक, 10 बार गहरी लंबी सांसें होने तक करते रहना है, 10 टाइम्स गहरी लंबी सांस भरते रहिए और धीरे धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़ते रहिए। 10 बार करना है, कम नहीं करना है। आप ज्यादा कर सकते हो बट कम नहीं करना है। धीरे धीरे अगर आपका हो चुका है तो वापस आ जाएंगे। अगर आपका नहीं हुआ है तो वहीं पे रुकिए और प्रैक्टिस पूरी कर लीजिए। अगर आपका नहीं हुआ है तो वापस आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर आपका नहीं हुआ है तो हम आपके लिए रुके हैं, या आप वीडियो को पॉज करके पूरी करके वो प्रैक्टिस साथ में हमें ज्वाइन हो सकते हो, फिर से प्ले करके। ठीक है, तो ये हो गई साइड बेंडिंग, और साइड से हमारे लंग्स को हमने स्ट्रेच किया, उसके बाद डीप इनहेल किया और एक्सहेल किया। ओके, इससे ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होता है और हमारे डेली रूटीन में हमारी ब्रीदिंग पैटर्न धीरे धीरे मॉडिफाई हो जाती है और हम एडॉप्ट कर लेते हैं हमारे ब्रीदिंग को, जिससे हमारी ब्रीदिंग और स्मूथ और डीप हो जाती है। तो ठीक है, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर स्ट्रांग होती है, रोग प्रतिकार शक्ति मजबूत होने में इसकी मदद हो जाती है। योग तो सभी को पता है, बहुत हेल्पफुल है इस चीज़ के लिए। तो दूसरी प्रैक्टिस अभी ट्विस्ट होना है, और ट्विस्टिंग के बाद उसमें हमें डीप इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा क्रॉस होके बताता हूँ। सेम पिछली प्रैक्टिस भी अगर आप जमीन पे नहीं बैठ पा रहे हो तो चेयर पे कर सकते हो, सपोर्ट के साथ। कुछ भी आप सपोर्ट ले लीजिए। अगर जमीन पे है तो आप पिलो, कुशन कुछ भी ले सकते हो। अब इस प्रैक्टिस में भी आप कुशन ले सकते हो या बिना कुशन के। मैं आपको दिखाता हूँ। सीधा बैठना है आपको, आपका राइट हैंड पीछे लेना है जमीन पे इस तरह से। अगर आप पहुंच पा रहे हो यहाँ पे तो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं करना है, पीठ को सीधा रखना है। ठीक है, अगर नहीं पहुंच पा रहे हो, सिंपल कुछ भी चीज़ ले लीजिए और उसके ऊपर हाथ रखिए, और आपका ऑपोजिट हैंड नी पे रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने राइट साइड किया है, मेरे दाएं तरफ दायां हाथ पीछे, बायां हाथ दाएं घुटने पे। पीठ को सीधा रखना है, गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने पे प्रेशर देना है और ट्विस्ट करना है। पीछे की तरफ मुड़ना है और पीछे देखना है, पीछे का शोल्डर और पीछे। पीठ को सीधा रखना है, कोशिश करनी है, और यहाँ पे गहरी लंबी सांस भरते रहना है। ठीक है, 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग, 10 बार गहरी लंबी सांसें भरेंगे। शुरू करेंगे। पैरों को रिलैक्स रखिए, गहरी लंबी सांस भरते हुए चेस्ट को ओपन कीजिए। धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। गहरी लंबी सांस भरते रहिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। 10 टाइम्स, 10 बार करते रहिए। इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। गहरी लंबी सांस भरिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। 10 बार करना है, करते रहिए। मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब तक आप कंटिन्यू करते रहिए। यह प्रैक्टिस में अगर आपको दिक्कत हो रही है कि नहीं बैठ पा रहे इतने देर, तो और एक मॉडिफिकेशन है कि ये आप आपके हिप्स के पास रखिए या थोड़ा सा नीचे रखिए। देखिए अभी बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है, और फिर आप सेम प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी आपको सपोर्ट मिल चुका है तो आप ज़्यादा देर रुक सकते हो इस पोज में, इस स्थिति में, इस तरह से। लेकिन ये हाथ से आपको प्रेशर बनाए रखना है, इस तरह से रिलैक्स नहीं रखना है। अगर रिलैक्स रखेंगे तो ये ट्विस्टिंग नहीं हो पाएगी, तो आपको फोर्स देना है इस तरह से।
और यहीं पे मेंटेन रखना है। 10 बार गहरी लंबी सांसें। ओके, अगर आपका हो चुका है तो वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। अगर आपका नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके पूरा कर लीजिए और फिर प्ले करके दूसरे साइड से। ठीक है, मैं इसी तरह से दूसरे साइड से दिखा रहा हूँ तो आपको पीछे से भी समझ में आ जाएगा पोजीशन कैसी है। अब मेरा बायां हाथ पीछे जाएगा, दायां हाथ बाएं घुटने पे आ जाएगा। पीठ को सीधा, गहरी लंबी सांस भरनी है, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट होना है पीछे की तरफ। आप सपोर्ट ले सकते हो या विदाउट सपोर्ट, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। घुटने नीचे रहेंगे, गहरी लंबी सांस भर लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। 10 बार करना है, 10 टाइम्स। गहरी लंबी सांसें भरिए, धीरे धीरे सांस पूरी तरह से छोड़िए। गहरी लंबी सांस भरते रहिए, पीछे के कंधे को और पीछे लीजिए, सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे। इनहेल डीपली, गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे एक्सेल, पूरी तरह से सांस छोड़ना है। कीप डूइंग, करते रहिए। 10 ब्रीथ तक कंटिन्यू करते रहिए। अगर आपको ये प्रैक्टिस करने में कुशन रखने के बाद भी आपको दिक्कत आ रही है तो चेयर पे बैठ के धीरे से आराम से चेयर पे बैठ के चेयर का जो हैंडल है उसको ऑपोजिट हाथ से पकड़ना है और ट्विस्ट करना है। बहुत ही आसान है। तो चलिए थोड़ा सा पैरों को खोल के आराम करते हैं। पैरों को हिलाएंगे, थोड़ी से रिलैक्स करेंगे। रोज अगर आप 30 मिनट्स, आधा घंटा साथ में प्रैक्टिस करते हो वीडियो प्ले करके, तो आपको बहुत इससे बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत अच्छे से आपका इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग होगा और हम और वीडियो लेके आएंगे इससे आगे की लेवल के। ठीक है, तो अभी हम करेंगे एक प्राणायाम जिसका नाम है अनुलोम विलोम, लेकिन हम मॉडिफाई कर रहे हैं उसे। तो हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कोई भी हमने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नहीं की है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का बेस है, हमने मॉडिफाई किया है एज थेरेप्यूटिक पर्पस। ठीक है, योगा थेरेपी, योग चिकित्सा। ठीक है, तो सीधे बैठना है, हाथों को जमीन पे नहीं घुटने पे रखना है। काफ़ी सारे लोग इस तरह से बैठ जाते हैं, इस तरह से बैठ जाते हैं। इस तरह से नहीं बैठना है, घुटनों पे ही रखना है, पीठ को सीधा रखना है। अब हम मुद्रा तो कोई करेंगे नहीं, सिंपल प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो इस तरह से मुद्रा बनाई जाती है हाथों की, उंगलियों की। ये होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। काफ़ी सारे अलग अलग मुद्रा है, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी बस समझ लीजिए आपके राइट हाथ से, दाएं हाथ से अंगूठे से नाक बंद करना है अपना राइट साइड, और जब आप दूसरा साइड से, लेफ्ट साइड से नाक बंद करोगे तो कोशिश करनी है सिर्फ आखिरी 2 उंगलियां लेनी है और उससे बंद करना है। तो अननोइंगली एक मुद्रा बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले करेंगे, राइट से सांस भरेंगे और लेफ्ट में छोड़ेंगे। ठीक है, राइट से सांस भरनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। दाएं नाक से सांस भरनी है, बाएं नाक से सांस छोड़नी है। ओके, इजी। कोशिश करना है गहरी लंबी सांस भरनी है, गहरी लंबी सांस छोड़नी है। चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ 5 राउंड्स करेंगे, 5 बार। राइट से भरनी है मतलब आपको लेफ्ट बंद करना है। ठीक है, तो लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से दाएं से धीरे धीरे गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे लेफ्ट से बाएं से नीचे छोड़नी है। पूरी तरह से दोहराएंगे और 4 बार।
पीठ को सीधा, अगर आप चेयर पे हो तो सपोर्ट के साथ बैठे रहिए। डीप इनहेल, गहरी लंबी सांस, फिर से राइट की ओर से दाएं तरफ से बाएं तरफ से धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है पूरी तरह से। कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहिए, धीरे 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 धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, जल्दी का काम शैतान का। ओके, तो कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे करना है। जितना आप धीरे करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और एक बार, ओके। हमने की 5 बार। इसे कहते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम, लेकिन हमने थोड़ा सा इसे मॉडिफाई किया है। वैसे तो ये ट्रेडिशनल वे में ही है, बट हम इसे मॉडिफाई करके आपको आगे की प्रैक्टिस में बताएंगे। ये बेस है, ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के जैसे ये प्रैक्टिसेस हैं। तो अब इससे ऑपोजिट करनी है। अब हमें बाएं से सांस भरनी है, यानी कि लेफ्ट से लेनी है, राइट से छोड़नी है, दाएं से छोड़नी है। ओके, तो शुरू करेंगे सेम। अभी आपको लेफ्ट से लेनी है तो राइट बंद करना होगा, ठीक है। अगर आपको बाएं से लेनी है तो दायां बंद करना होगा। शुरू करेंगे, गहरी लंबी सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। राइट की तरफ से दाएं ओर से छोड़नी है। कंटिन्यू, कोशिश करनी है ये प्रैक्टिस बंद आंखों से करें। अभी तो ठीक है, देख के कर लीजिए। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आंखें बंद करके महसूस करके करना है। बहुत ही आराम से और धीरे धीरे करना है। अगर आप मुझसे भी धीरे कर पा रहे हो तो कर लीजिए, कोई बात नहीं। लगभग 5 से 6 बार करना है। रिलैक्स। तो ये डीप ब्रीदिंग हो गया। ये हो गया चंद्र वेदन, ऑपोजिट। जब भी हम राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं तो सूर्य वेदन, लेफ्ट से लेते हैं राइट से छोड़ते हैं तो चंद्र वेदन। इन्फॉर्मेशन उतनी ज़रूरत नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें प्रैक्टिकल पे फोकस करना है ताकि हमें इम्यून पावर बढ़े, हमारी इम्यून पावर, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, तो अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस है, थोड़ी सी एडवांस है। एडवांस नहीं है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो एडवांस फील होगी आपको। अगर आप थोड़ा भी रेगुलर कुछ भी एक्सरसाइज की है तो आपको एडवांस नहीं लगेगी। सिंपल है, गहरी लंबी सांस भरनी है, सांस को अंदर ही रोकना है। ओके, सांस लेने के बाद अंदर रोकना है 5 काउंट तक। मैं आपको काउंटिंग दूंगा और फिर 5 काउंट के बाद धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ने के बाद फिर इनहेल करना है, सांस भरनी है, होल्ड करना है 5 काउंट, रुकना है 5 काउंट, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। पूरी छोड़ने के बाद फिर
वही करेंगे हम 5 बार, ओके। और हर बार 5 नंबर 5 काउंट तक अंदर की तरफ सांस को रोकना है। शुरू करेंगे। मेरी आंखें बंद रहेंगी, आपकी आंखें खुली आप रख सकते हो 1 या 2 राउंड के लिए। उसके बाद फिर आंखें बंद करके ये प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। शुरू करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस भरिए। इनहेल डीपली, गहरी लंबी सांस। चेस्ट को एक्सपांड कर लीजिए मैक्सिमम, पूरी तरह से सांस भर लीजिए और रोक लीजिए, सांस को छोड़ना नहीं है। 1 2 3 4 5। बहुत धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है, धीरे 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 धीरे। स्लोली एक्सेल एक्सेल। पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़ना है। जब आपको फील होगा आपने पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ी है, तो धीरे धीरे फिर से सांस अंदर भरना है। इनहेल डीपली, गहरी लंबी सांस भरनी है। फिर से छाती को फुलाना है, पूरी तरह से ओपन करना है। रोकना है ब्रीथ को अंदर, सांस को अंदर रोकना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है, बहुत धीरे 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 पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़ना है। चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। पूरी तरह से सांस बाहर छूटने के बाद गहरी लंबी सांस भरना शुरू कर लीजिए। गहरी लंबी सांस भरते रहिए जब तक पूरी तरह से आपके छाती में हवा भर ना जाए। यहीं पे रुकना है, आंखें बंद। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे से सांस छोड़ना है, पूरी तरह से धीरे धीरे छोड़ देनी है। अगर आप और स्लो कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे सांस भरनी है, गहरी लंबी सांस भरनी है। इनहेल डीपली, पूरी तरह से एक्सपांड योर चेस्ट और रोकना है सांस को अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है, धीरे धीरे पूरी तरह से छोड़ लीजिए। और एक बार करेंगे। स्लोली डीप इनहेल, धीरे से गहरी लंबी सांस भर लीजिए पूरी तरह से मैक्सिमम, और वहीं पे रुक जाइए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ना है, बाहर की तरफ छोड़ना है। धीरे धीरे आंखें बंद रखिए और सिर्फ मेरे शब्दों को सुनिए और महसूस कीजिए। अब सांसों पे कोई कंट्रोल नहीं, कोई दबाव नहीं। नेचुरल ब्रीदिंग, आपकी सांसें नॉर्मल रहेगी। चेहरे को रिलैक्स कीजिए, शिथिल रखिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित कीजिए। बंद आंखों से अपनी सांसों को देखने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से सांस अंदर जा रही है, जिस तरह से सांस बाहर आ रही है, उसे बंद आंखों से देखिए। हवा का जो स्पर्श है
आपके नासिकाग्र में, उसे महसूस कीजिए। अपनी छाती के, पेट के मूवमेंट को महसूस कीजिए। जो भी हलचल है थोड़ी सी, उसे महसूस कीजिए। जब भी आप सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो, शरीर में थोड़ी सी हलचल होती है, उसे महसूस कीजिए। जिस तरह से हवा का स्पर्श है हमारे नाक को हो रहा है, उस स्पर्श को महसूस कीजिए। उस हवा के स्पर्श को बंद आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। और हाँ, आपको वो स्पर्श बहुत अच्छे से महसूस हो रहा है। उसी को देखते रहिए, महसूस कीजिए। उस हवा के स्पर्श को उसी तरह से महसूस करते रहना है। हवा आ रही है, हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और शरीर से बाहर जा रही है। इस दौरान जो हवा का स्पर्श हो रहा है नाक के नीचे या नाक के अंदर, उसे महसूस कीजिए। देखते रहिए बंद आंखों से। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस भरिए। फिर से धीरे धीरे सांस को छोड़िए। सांस छोड़ते छोड़ते आंखें खोलिए। बहुत अच्छे से पैरों को रिलैक्स करेंगे। अगर आप ज़्यादा देर बैठे हो, अगर आप चेयर पे हो तो कोई बात नहीं। तो हम आज यहीं पे रुकते हैं। बहुत अच्छे से हमने प्रैक्टिस की है। ये उतनी बेसिक भी नहीं है और उतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आप पहली बार कर रहे हो, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको यही प्रैक्टिस आसान लगने लगेगी। तो मिलते हैं दूसरे सेशन में, अगले सेशन में कुछ और अलग प्रैक्टिस के साथ। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, योगा कीजिए, फिट रहिए, घर पे रहिए और खुद को मजबूत बना के रखिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।